तो वो फेकनेस या वो इंटॉक्सिक या वो कंफ्यूज्ड रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में वो चीज़ थी। हाँ बिल्कुल फेक है, अभी तो रिश्ता है भी नहीं। लास्ट एक हफ्ता वो लोग दूरियां बढ़ा लेने की कोशिश की है एक दूसरे पे, और आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन देयर लव स्टोरी। आई फील इट वॉज ऑल फॉर द कैमराज एंड फेक। ये कहना बहुत मुश्किल है, कुड बी एनीवन। एक कॉमिक स्पेस पे लिखा होगा, बट ये भी जायज़ है, अब तो को बुरा लग ही सकता है, क्योंकि क्यों आपने मेरे बैक में लिखा और फिर डांस किया। सबसे पहले तो आपका वेलकम है हमारे चैनल में। थैंक यू। सो दूसरी बार आप घर के अंदर गई थी, कैसा रहा अभी आपका ये वाला शो? बहुत खूबसूरत रहा, ज़्यादा वक्त मिला, काफ़ी लोगों को जानने का मौका मिला, और लोगों के दिल तक, मतलब ऑडियंस के दिल तक पहुंचने का और वापस से मौका मिला। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे वापस से ये मौका मिला। आउट ऑफ 16 कंटेस्टेंट आई वाज ओनली लकी वन जिनको ये मौका मिला। खुश हूँ, मैं जेन्युइनली बहुत खुश हूँ और ग्रेटफुल। बट क्या आपको लगता है आपको जो दूसरा मौका मिला उसका पूरा फायदा आपने नहीं, पूरा तो नहीं उठा पाई, और उठा सकती थी और उठा पाती थी, क्योंकि मैं कभी भी अपने कोई भी काम से कम्प्लीटली सेटिस्फाइड नहीं होती हूँ। मुझे हमेशा लगता है मैं और बेटर कर सकती थी, और बेटर कर सकती थी। और इस बार इसलिए भी और लग रहा है कि मतलब मंजिल का वो जो लाइन है, जो फिनिशिंग लाइन है, वो थोड़ा सा दूर दिख ही रहा था शायद, और 3-4 हफ्ते में पहुंच सकती थी, और नहीं पहुंच पाई। तो इस बात का थोड़ा दुख है, इस बात का गम है कि थोड़ा सा शायद और एनर्जी और बेटर कर लेती, और थोड़ा इनपुट डालती, तो शायद ऑडियंस को और एंटरटेन कर पाती और मैं फिनिशिंग लाइन को छू पाती। बट कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आपने एक बात कही थी घर में कि अब आपको मंडली तोड़नी है, लेकिन सबको लगा कि अभी शायद आप कुछ करोगे, पर मैंने मतलब मैं वैसे ना ईविल या बिची टाइप की नहीं हूँ, तो तोड़ने का भी मतलब ये था कि बिकॉज निमृत इज़ नॉट प्लेइंग सोलो, और उसको हर हफ्ते बोला जा रहा था, मैंने भी योगा के टाइम पे उसको बोला, तो और शिव के साथ मेरा बहुत अच्छा दोस्ती का बॉन्ड हुआ था। तो मेरा यही था कि मुझे शिव और निमृत को समझाना है या अपने तरफ करना है, और ये समझाना है कि तुम लोग अकेले खेल सकते हो। शिव बल्कि जो खेलता भी है, और निमृत को भी ये समझाना था कि तुम अकेले खेल सकते हो। शायद डिफरेंट तरीक़ों से मैंने समझाने की कोशिश की, पर बात यह है कि आपके ऊपर भी होता है कि आप जब कोई सजेशन मिल रहा है आपको, कि आप कितना एक्सेप्टिंग है उस सजेशन के प्रति। तो मेरा ऐसा नहीं था कि कुछ बिचिंग करके आग लगा दूं उनके बीच में, वो मेरा कैरेक्टर है ही नहीं। तोड़ने का मतलब यही था कि उनको समझाया जाए कि अकेले खेलो, एवरीबडी इज़ प्लेइंग अलोन, प्लीज़ अकेले आए हो शो में, साथ में कास्टिंग नहीं हुई है, अकेले आए हो, अकेले निकल जाओगे, या तो अकेले फिनाले तक जाओगे, तो अकेले खेलो। बट मैंने निमृत को कई दफ़ा समझाने की कोशिश की, वो नहीं समझी। टीना को लेके आपने स्टेटमेंट दिया था, आपने कहा था कि जो लोग घर जिन्होंने जिसने तोड़े किसने खुद का घर नहीं बसता, वो एग्जैक्टली क्या? तो एक्चुअली टीना और शालीन किचन में थी, और उसी कॉन्टेक्स्ट में ये बात हुई थी, और कहीं ना कहीं सलमान सर के ये वीकेंड के वार पे जब उन्होंने बोला, उससे पहले ही सबको पता था और सबको लग भी रहा था कि इट इज़ फॉर द कैमराज, इट इज़ फॉर टीनाज बेनिफिट। और शालीन की तरफ से वो काफ़ी जेन्युइन था, क्योंकि शालीन ने काफ़ी कुछ किया है टीना के लिए, शो में टीना ने भी किया है। तो वो फेकनेस या वो इंटॉक्सिक या वो कंफ्यूज्ड रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में वो चीज़ थी। मैं ज़िंदगी में कर्मा में बिलीव करती हूँ कि आप जो करोगे आपको फल उसके मिलेगा ही। व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, इट्स लाइफ इज़ ऑलवेज लाइक अ सर्कल। तो इस बात पे मेरी सौंदर्य के साथ बात हो रही थी कि आप जो करोगे तो वही आपके साथ फल रूप में आएगा। अच्छा, काफी लोग टीना और शालीन के रिश्ते को फेक बोल रहे हैं, आप घर के अंदर से आप दूसरी बार देख रहे हैं, तो क्या लगता है? हाँ बिल्कुल फेक है, अभी तो रिश्ता है भी नहीं। लास्ट एक हफ्ता वो लोग दूरियां बढ़ा लेने की कोशिश की है एक दूसरे पे। शालीन की तरफ से मुझे उतना फेक नहीं लगता है। इनफैक्ट सलमान सर ने जब शालीन को समझाया लास्ट वीकेंड के वार पे, वो काफ़ी उससे डिस्टर्ब भी हुए शालीन। कई बार मुझसे पूछ रहे थे, कई बार सलाह लेने की कोशिश कर रहे थे, बट कहीं ना कहीं दोनों कंफ्यूज्ड हैं। इट्स सो टॉक्सिक कि मुझे ना उनके दोनों के पछड़े पे पड़ना ही नहीं था।
और I was not interested in their love story, and I think now it's high time audience should also not be interested in their love story. It's over. I feel it was all for the cameras and fake and yeah. अब प्रियंका की अगर हम बात करें, प्रियंका यहाँ पर एक बात रखती है और स्टैंड अपने हिसाब से चेंज करती है। आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जब अगर हम बात करें, जब एक हार थी, जब प्रियंका जब वो नॉमिनेशन का हो रहा था तो प्रियंका अलग बात कर रही थी और अंदर अलग जो कन्फेक्शन रूम होता है वहाँ पर अलग बात। आप कैसे देखते हैं प्रियंका को? क्या अलग बात की मुझे उसके बारे में नहीं पता एक्चुअली। मतलब गलत स्टैंड नहीं लेती, पीछे बोलेगी हाँ ये सही है, लेकिन सामने नहीं बोल पाती है प्रियंका। ये सलमान सर ने भी उसे कई बार बोला है कि आप अपने कन्वीनियंस के अनुसार चीज़ें स्टेटमेंट्स चेंज करती है, बट मुझे लगता है कि कभी कभी शायद वो कंफ्यूज हो जाती होगी बोल के, शायद वो ऑडियंस को या लोगों को लगता होगा, बट शी इज़ अ वेरी जेन्युइन पर्सन और वो हमेशा हर जगह पे अपना स्टैंड लेना चाहती है। शायद उनके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा है ये चीज़, मैं सही हूँ, मैं ये वाला चीज़, बट फिर भी मुझे लगता है कि शी इज़ जेन्युइन एंड शी इज़ डूइंग जस्टिस टू हर आपको सेल्फ। लगता है शिव ठाकरे और प्रियंका में से कौन जीत पाएगा बिग बॉस फिनाले? ये कहना बहुत मुश्किल है, कुड बी एनीवन, वेरी क्लोज, बट यही दो नाम मैं एज फाइनलिस्ट देखती हूँ। अच्छा, टीना की मम्मी जब घर पर आई थी तो उन्होंने आपको टीना समझ के गले लगा लिया था और आप काफी इमोशनल लगी थी, और यहाँ पे अर्चना चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि उनको ये लगा कि वो आप टीना है। वो बात मैं विश्वास कर ही नहीं सकती थी अर्चना जो कह रही थी, और सिर्फ मैं नहीं, वहाँ से साजिद जी भी अर्चना पे चिल्ला रहे थे, शायद वो एपिसोड में नहीं दिखा होगा। साजिद जी भी बोल रहे थे आई यू स्टूपिड अर्चना, वो लोग एक दूसरे को 10 साल से जानते हैं, बकवास मत कर यार, राशन चला जाएगा, प्लीज़ स्टैचू मतलब फ्रीज हो। पर अर्चना को दिख जाता है सारी चीज़ें। हाँ, मैं इमोशनल इसलिए हो गई थी क्योंकि काकिमा के साथ मेरा काफ़ी क्लोज बॉन्ड रहा है ऑल दीज ईयर्स, जबकि टीना के साथ कभी दोस्ती होती थी, नहीं होती थी। पिछले 2-2.5 साल हमारी बातचीत भी नहीं थी, एकदम एब्सोल्युटली बातचीत कम। बट काकिमा और मेरी मम्मी की हमेशा दोस्ती रही है। आई रिस्पेक्ट काकिमा, आई लव काकिमा। मेरी मम्मी भी टीना से बहुत प्यार करती है, और काकिमा के अंदर ना मेरी मम्मी की भी एक छवि मुझे दिखती है क्योंकि दे आर क्लोज फ्रेंड्स। तो काकिमा ने जैसे आके मुझे हक किया तो आई कुड फील दैट ममता अंदर से, एंड आई गॉट वेरी इमोशनल, आई गॉट टीयर्स इन माई आइज। पर फिर मेरा पोपट हो गया। अच्छा, कल के एपिसोड में शिव ठाकरे और अब्दू की बात हो रही थी, जहाँ पर अब्दू ने फाइनली वो रीजन बताया कि वो साजिद से क्यों बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि जो भी साजिद ने उनके साथ हाँ, किया लिखा है। अब्दू को पसंद नहीं आया। आपका क्या उसमें टिके कि साजिद और जो अब्दू के लिए करते हैं या बाकी घर वालों के लिए, आपको क्या लगता है कितना रियल कितना फेक है? नहीं, वो रियल है या फेक है वो मुझे नहीं पता। एक्चुअली साजिद जी लव्स कॉमेडी, साजिद जी लव्स टू मेक फन ऑफ, लाइक लव्स टू मेक फन। उनका इसमें हमेशा से कोई इंटेंशन नहीं होता है कि हाँ इसको बुरा लगाते हैं ऐसे कॉमेडी करके या ऐसे उसका मजाक बना के। ऑन द अदर हैंड आई ऑल्सो नो कि साजिद जी ने अगर वो लिखा होगा या किया होगा, क्योंकि साजिद जी जेन्युइनली केयर्ड अबाउट अब्दू एंड केयर्स फॉर अब्दू। तो अगर